हैं बेटा, एरर मीन्स जो आप लोग मिस्टेक्स करते हो उसे बोलते हैं आप लोग एरर। एरर मतलब गलतियां, मिस्टेक, ठीक है। हाँ, एरर बच्चों बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। एरर मतलब बच्चों गलती, एरर मीन्स बच्चों गलती जो कि आप लोग करते रहते हैं। जैसे आप लैब में काम कर रहे हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिस्टेक्स कर सकते हो। अब हो सकते हो कि मान लिया आप फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको पॉजिटिव से वायर का कनेक्शन पॉजिटिव लगाना था बैटरी के और नेगेटिव से नेगेटिव लगाना था, आपने उल्टा कर दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव को लगा दिया, तो वायर के कनेक्शन रॉन्ग हो जाएंगे। आपको स्क्रू को टाइट करना था, आपने उसको लूज छोड़ दिया, तो वो आपका एरर हो गया बच्चों। आपने तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बच्चों एरर्स हो सकते हैं आपके। तो सबसे पहले बात करते हैं एरर की डेफिनेशन। एरर क्या बच्चों? इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस between the true value and the experimental value, एरर क्या है बच्चों? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या कहलाएगा बच्चों? आपका एरर कहलाएगा। जैसे एक आपका सिंपल समझते हैं बच्चों, आप स्केल है ना सबके पास, 15 सेंटीमीटर का स्केल सबका होता है ना। जैसे ये आपका एक स्केल है, बिल्कुल मैं लैब का एक्सपेरिमेंट ना लेके जो तुम डेली यूज करते हो उसकी बात करती हूँ। ये स्केल है बच्चों आपके पास, यहाँ पे इसमें देखो थोड़ी आगे जगह खाली होती है, 1 सेंटीमीटर, फिर लिखा होता है बच्चों 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर बच्चों 4, फिर आगे ऐसे चलता जाता आपका, ठीक है। हाँ बेटा, अब ध्यान से देखो, जब आपने स्केल से मेजर करा तो आपकी रीडिंग आई बच्चों यहाँ से 4 सेंटीमीटर। मान लिया आप किसी की लेंथ मेजर कर रहे थे, तो आपकी रीडिंग कितनी है लिखी आप लोगों ने? 4 सेंटीमीटर। कितनी लिख दी बच्चों? 4 सेंटीमीटर। लेकिन देखो वो आपके यहाँ पे देखो, ये आगे 0 से आगे जो स्पेस खाली था, ये देखो आपके पास ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 ऐसे लिखा होता है ना। तो 0 से आगे थोड़ा स्पेस खाली होता है हमेशा, 0 से आगे की साइड में थोड़ा सा स्पेस बच्चों खाली होता है। क्या आपने उसको कंसीडर करा? आपने तो उसको यहां से लिख दिया सीधा सीधा 3 सेंटीमीटर। ये 0 से आगे जो स्पेस खाली था वो तो आपने कैलकुलेशन में कंसीडर ही नहीं करा। तो ये एक तरीके का एरर हो गया बच्चों, इसे बोलते हैं बच्चों एरर। दूसरा और देखो, जैसे आप स्केल से रीडिंग मेजर कर रहे हो, जैसे ये आपने लिखा बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखो यहाँ बीच में आपके 10 डिवीजन होते हैं जो आप स्केल यूज करते हैं। आप लोग जो स्केल यूज करते हैं जनरली, उसमें बीच में बच्चों 10 डिवीजन होते हैं। आप लिखते हो ना 0.1 सेंटीमीटर, 0.2, 0.8, 0.9, ऐसे लिखते हो ना आप लोग। अरे ये 10 डिवीजन जो है आपके कितने के बराबर है बच्चों? 1 सेंटीमीटर के। तो एक डिवीजन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर। कितनी होगी बच्चों यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर। अब मान लो जब आप कोई रीडिंग ले रहे थे बच्चों, यहाँ पे कोई रीडिंग आप ले रहे थे, यहाँ पे जब आप कोई रीडिंग ले रहे थे तो आपने देखा कि आपकी रीडिंग जो है ना 1.1 और 2, 1.2 और यहाँ बीच में कहीं आ गई। ये पॉइंट है बच्चों 1.1 और ये पॉइंट है बच्चों 1.2 और ये बीच में कहीं मेजर हो गया, आपका स्केल कहीं बीच में आ गया। तो आप उसको क्या लिखोगे? आइदर या तो आप 1.1 लिख देंगे अप्रोक्सीमेट करके, या फिर आप 1.2 कह देंगे। आपने जो बीच की जो कैलकुलेशंस थी उसको तो कंसीडर ही नहीं करा बच्चों, उसको तो आप लोगों ने कंसीडर ही नहीं करा बेटा। बताइए, बात आई समझ में बच्चों? इतना क्लियर हो गया सबको? तो ये इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है, ये तो आपकी जर्नल है जो आप लोग करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन के दौरान। ये वो ऑब्जर्वेशन है बच्चों जो आप लोग करते हैं ड्यूरिंग
साहिल ये तो 11th की क्लास है बेटा, आप 11th एरर समझना था आपको, चलो ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ से आपके पास ये क्या, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बच्चों। अच्छा ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, अब जैसे आप एरर से मेजर कर रहे हो स्केल से, तो मैंने क्या बताया अभी अभी आपको कि जब आप मेजर कर रहे हो तो आपकी रीडिंग आई 4 सेंटीमीटर। आपकी रीडिंग कितनी आई बच्चों, 4 सेंटीमीटर। और मान ले और आपने ये जो एरर था इसको तो कंसीडर ही नहीं करा यहाँ पे, और एक्चुअल में वो कितनी थी बच्चों, 3.9 सेंटीमीटर। आपने मेजर कितना करा, 4 सेंटीमीटर, और एक्चुअल में रीडिंग कितनी आई बच्चों थी वैल्यू स्केल की, 3.9। तो आप क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3.9, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1। तो ये जो 0.1 का ये एरर आया बच्चों, ये 0.1 जो है ये बच्चों क्या आया, आपका एरर आया यहाँ पे। क्लियर हुई इतनी बात बच्चों। तो ट्रू वैल्यू, एक तो जो आप एक्चुअल में वैल्यू क्या है, जैसे इस मार्कर की लेंथ मेजर करूं, इस मार्कर की लेंथ मेजर करूं बच्चों में, तो हो सकता है तुम मेजर करते समय इस टिप को छोड़ दो। तो आपने क्या करा, आपने तो मेजर करा 3.9 बच्चों, और एक्चुअल में था बच्चों ये आपका 4 सेंटीमीटर। इस मार्कर की लेंथ एक्चुअल में कितनी थी बेटा, 4 सेंटीमीटर, और आपने कितना मेजर करा बेटा, 3.9। तो ये एक तरीके का एरर हो गया। ये आप इंस्ट्रूमेंट से अलग है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रही हूँ जो आप जनरली लेंथ मेजरमेंट में कंसीडर करते हैं बच्चों। ठीक है, इतनी बात क्लियर बेटा सबको। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बच्चों टाइप ऑफ एरर की। तो समझ आ गया ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है और एक्सपेरिमेंट करके आपने कितनी मेजर करी, उन दोनों में जो एरर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, उसे कहते हैं बच्चों एरर। क्या कहते हैं बेटा, उसको एरर कहते हैं। अब आगे देखो, अब बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ एरर की। अब बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ एरर। टाइप ऑफ एरर, एक होता है बच्चों आपका सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। एक होता है बच्चों आपका रैंडम एरर। रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर के बच्चों डिफरेंट पार्ट्स होते हैं आपके पास। ठीक है, हाँ, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर की बात करते हैं। सिस्टमैटिक एरर मतलब बच्चों एक ऐसा एरर, एक मैं हिंदी में लिखती हूँ पहले आपको समझ आए, एक ऐसा एरर जो बार बार एक ही रीजन से हो रहा हो, एक ही रीजन से हो रहा हो। मतलब बच्चों एक ऐसा एरर, ऐसी एरर जो बार बार एक ही रीजन से हो रही हो, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, सिस्टमैटिक एरर। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है बच्चों, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसके अंदर टाइप आते हैं बच्चों इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, imperfect technique, personal error, चौथा है बच्चों एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज। एक बार मैं समझाऊंगी सारी बातें अभी आपको, 1 मिनट आप बस लिख लो इसको। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक एक को समझाऊंगी आपको। ठीक है, एक होता है बच्चों लिस्ट काउंट एरर। पांचवा है बच्चों लिस्ट काउंट एरर। देखो बच्चों सिस्टमैटिक एरर के
लेकिन बच्चों ये समझना जरूरी है कि एरर है क्या। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने कहा सिस्टमैटिक एरर। बच्चों सिस्टमैटिक एरर क्या है बच्चों? आपके पास एक ऐसा एरर जो बार बार एक ही रीजन से हो रहा हो, मतलब कि जब आप लैब में काम कर रहे हो बच्चों, तो हो सकता है बच्चों उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई आपने जो कनेक्शन कर रखे वो बार बार आप एक ही तरीके से कर रहे हो, वो बार बार आप लोग एक ही तरीके से उसको बार बार कर रहे हो, सिस्टम के कारण हो रहे हो सकता है बच्चों उस सिस्टम की टेक्निक सही ना हो, इम्परफेक्ट टेक्निक हो, उसमें जो कनेक्शंस है वो बच्चों रॉन्ग हो सारे, वो कनेक्शन कैसे हो बेटा? रॉन्ग हो, ऐसा हो सकता है। उसकी टेक्निक में कहीं इश्यू हो, आप कहते हैं टेक्निकल इश्यू आ रहा है, तो टेक्निकल कमी कहीं बार बार आ रही हो वहां पे। तीसरा हो सकता है बच्चों पर्सनल एरर, जो कि ह्यूमन बीइंग करता है। ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है बच्चों? जो आप लोग कर सकते हो गलती लैब में, आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों? मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा था वायर को टाइटली कनेक्ट करो, आपने लूजली कनेक्ट कर दिया। अब मैंने कहा स्क्रू को टाइट कर दो भाई अच्छे से, आपने क्या करा? उसको लूज कर दिया। मैंने कहा भाई वोल्टेज 5 पे फिक्स कर दो, मैंने कहा आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए वोल्टेज को 5 पे फिक्स करना है, लेकिन तुमने 4.5 पे कर दी। मैंने कहा कि बेटा पॉजिटिव का कनेक्शन पॉजिटिव से लगाना, नेगेटिव का नेगेटिव से लगाना, लेकिन आप लोगों ने उल्टे कनेक्शन कर दिए, जो कि ह्यूमन बीइंग कर सकता है, जो तुम लोग करते हो अक्सर गलतियां, मतलब वो किसी भी तरह की गलती हो सकती है। दैट इज कॉल्ड बच्चों पर्सनल एरर, जो ह्यूमन बीइंग कर सकता है। एक्सटर्नल कॉज का मतलब बच्चों जैसे आप केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो टेम्परेचर से रिलेटेड, जैसे बच्चों मान लिया आप केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो टेम्परेचर से रिलेटेड कर रहे हैं आप, ठीक है? तो क्या होगा बेटा उसमें? हाँ, उसमें आपका फिक्स था कि टेम्परेचर जो है आपका जो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आपको उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपका रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन उसी टाइम बच्चों बारिश आ गई, पूरा मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया, ठीक है? और रूम का टेम्परेचर हो गया आपका 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस बच्चों, ठीक है? समझ आई बच्चों? तो जो रूम का आपका जो एक्सपेरिमेंट था वो होना चाहिए था बच्चों किस पे? आपका एक्सपेरिमेंट आपको 27 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए था, लेकिन एकदम बच्चों जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो आपके एक्सपेरिमेंट में जो टेम्परेचर की कंडीशन थी वो चेंज हो गई। तो इन्वायरमेंटल कॉज हो सकते हैं, एक्सटर्नल कॉज आपके पास, ठीक है बच्चों? हो सकता है आपको जब आपके ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, हाँ, जैसे आपको ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट करने हैं आपके, तो आपको है कि बेंचेज, जैसे आप लैब में गए हो तो शायद दास सर ने आपको दिखाए हो लैब में या उमेश सर ने, तो जो आपके ऑप्टिकल बेंच जो होती है उस पे लेंस लगाते हैं बच्चों, तो ऑप्टिकल बेंच के जो स्टैंड है बच्चों वो फिक्स होने चाहिए, वो एक लेवल पे होने चाहिए, वो ये नहीं एक ऊपर एक नीचे, वो एक लेवलिंग में होने चाहिए। लेवलिंग मतलब बच्चों बराबर होने चाहिए। जैसे आपकी चारपाई के पाए एक लेवल में रखे हैं तो वो आराम से रखी है, चारपाई को ऑप्टिकल बेंच मान लो थोड़ी देर के लिए, किसी ने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं नहीं देखी है तो मैं बता रही हूँ। जैसे आप चारपाई को ऑप्टिकल बेंच मान लो, अगर चारपाई के सारे पाए बराबर है, जमीन पे टिक रहे हैं, तो वो लेवलिंग में है बच्चों, बैलेंस है, लेकिन एक पाया थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, बाकी सारे टिक रहे हैं, तो सारा जब भी तुम बैठोगे तो चारपाई ऊपर नीचे होती रहेगी बच्चों, तो वो लेवलिंग में नहीं है ना। तो रीडिंग आपको जो आपको इमेज देखनी है लेंस के अंदर, लेवलिंग वर्ड समझ आ गया? लेवलिंग वर्ड क्लियर हो गया? तो ऐसे बच्चों ऑप्टिकल बेंच होती है, तो उसमें 4 स्क्रू होते हैं, दो एक साइड में, दो आगे दो पीछे। अगर जैसे 4 पाए होते हैं चारपाई के, हाँ, तो अगर वो लेवलिंग में नहीं है चारों बुलेट, तो आपका जो मिरर में जो आप इमेज देख रहे हो बच्चों वो आपको एक्यूरेटली दिखाई नहीं देगी, वो या लेफ्ट साइड में मूव करती रहेगी, पैरेलैक्स एरर आ सकता है वहां पे आप, ठीक है? तो इसे बोलते हैं पैरेलैक्स टाइप एरर। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, इसे बोल देते हैं बच्चों, ऑप्टिक्स में बताऊंगी पैरेलैक्स एरर बोलते, ठीक है? हाँ, इतना नोट करो, फिर मैं लिस्ट काउंट एरर अच्छे से समझाती हूँ। इतना नोट करिए बच्चों।
हो गया। लिस्ट काउंट क्या होती है बच्चों? मिनिमम वैल्यू जो एक्यूरेसी को मेजर करती है। लिस्ट काउंट क्या होती है बच्चों? मिनिमम वैल्यू। ये मास्ट गार्डन के नाम से कौन है बेटा? किसकी आइडिया? मास्ट गार्डन के नाम से। अनीशा प्रेजेंट है यार, अनीशा सुनीता की आईडी से। हो गया बेटा सबका? सबको समझ आया इतना? ये बताओ, एरर की बेसिक डेफिनेशन सबको समझ आई? ये इतना बता दो, इतना समझ आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। किसी को डाउट है तो बताइए, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एरर की बेसिक डेफिनेशन सभी बच्चों को समझ आई बेटा? बताइए एक बार। कोमल बेटा, ठीक है बेटा कोमल, ठीक है कोमल। कोमल है बेटा, एक बार कॉल करना आप मुझे आपको कुछ समझाना है। सबको कोई डाउट तो नहीं है? भाविका, कुणाल, रितिका, अवंतिका, अनीशा, अक्षिता, अंशिका, चिन्मय, आर्या, गौरव चौधरी, कोमल, रितिका, अवंतिका, सृष्टि, दिव्या, देव, महक, यशिका, पारस, पारक। बताइए बच्चों, क्लियर सबका? हाँ ओके बच्चों। डाउट है दिव्या बेटा, देव, कोई डाउट है बेटा? नहीं समझ आया? क्या कहना चाह रहे हो? नो मैम का मतलब समझ नहीं आया। दैविक बेटा, दिव्या, दैविक, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? एक बार बताइए, आ गया या नहीं आया? चलिए अब देखो आ गया आपके पास। देव बताओ बेटा, मुझे आपका डाउट समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हो? निकिता, ओके बच्चों, ओके ठीक है, आ गया। अब देखो बच्चों, लिस्ट काउंट एरर। देखो लिस्ट काउंट एरर तो तुमने बचपन में ही सीख लिया था, बस तुम्हें ये पता नहीं था कि ये लिस्ट काउंट एरर है। लिस्ट काउंट किसे कहते हैं बच्चों? मिनिमम एक्यूरेसी विच मेजर द मिनिमम वैल्यू विच मेजर द एक्यूरेसी, जो एक्यूरेसी को मेजर करती है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लिस्ट काउंट। जो मिनिमम वैल्यू विच मेजर द एक्यूरेसी, मिनिमम वैल्यू विच मेजर द एक्यूरेसी, दैट इज कॉल्ड बच्चों, आपको लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे आपके पास मैंने कहा आपका ये स्केल, मैं आपके स्केल से समझाऊंगी, बाद में आगे आएंगे। ये बच्चों 0, ये बच्चों 2, ये बच्चों 3 और ये है बच्चों 4, और इनके बीच में आपके 10 डिवीजन है। 2 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिवीजन है बच्चों। हाँ, तो ये है बच्चों आपका 1 सेंटीमीटर, ये है बच्चों 2 सेंटीमीटर, ये है बेटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है बच्चों 1 सेंटीमीटर। तो देखो 0 और 1, ऐसे बच्चों यहाँ पे भी 10 डिवीजन है, ऐसे यहाँ पे भी 10 डिवीजन है बेटा। तो अब इस अगर मैं कहूँ बताओ इस स्केल का लिस्ट काउंट क्या है? अगर मैं कहूँ बताओ इस स्केल का लिस्ट काउंट बताओ, इस स्केल का लिस्ट काउंट बताओ बच्चों। तो इस स्केल का लिस्ट काउंट क्या कैसे बताओगे आप? आप देखोगे कि 10 डिवीजन कितने के बराबर है बच्चों? आपके 1 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन कितने के बराबर है बच्चों? आपका 1/10, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये 0.1 सेंटीमीटर जो आया ना बच्चों, उसे बोलते हैं बेटा लिस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? उस स्केल की लिस्ट काउंट। ये इस स्केल की क्या कहलाएगी बच्चों? लिस्ट काउंट कहलाएगी। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। यस दैविक बेटा, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा स्केल ऐसा है, ये देखो एक स्केल ऐसे है बच्चों। मैंने कहा विच मेजर द एक्यूरेसी, इस वर्ड पे ध्यान देना बच्चों। मैंने कहा विच मेजर द बच्चों एक्यूरेसी, इस बात पे थोड़ा ध्यान देना मेरी पे। देखो ये मान ले ये 0 बच्चों, ये 1, ये 2 ऐसे चलता जा रहा है। अब इसके बीच में है बच्चों 20 डिवीजन। अब की बार क्या है बच्चों? 0 और 1 के बीच में 20 डिवीजन है। मान लो 0 और 1 के
50 डिवीजन। मैंने कहा 0 और 1 के बीच में 50 डिवीजन है। अब आप लिस्ट काउंट कैसे पता करेंगे बेटा? अब आप लोग कैसे पता करेंगे लिस्ट काउंट? तो आप क्या कहेंगे, 50 डिवीजन कितने के बराबर है बच्चों? 1 सेंटीमीटर के। तो 1 डिवीजन कितने के बराबर हो गया बच्चों? 1/50। 1/50 का मतलब बच्चों इसको आप ऐसे लिख लो 1/5 इंटू 1/10। तो ये मिला 0.2 और बाई 10 तो यह है 0.02। तो ये इस स्केल की लिस्ट काउंट आई बच्चों। ये क्या आई बेटा? इस स्केल की लिस्ट काउंट। बताइए समझ आया इतना सबको? सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स दीजिए। 0.02 आएगा रिया यादव बेटा। विनय मित्तल सही है। समझ आया बेटा? बताओ। अब एक बात बता दो छोटी सी, अगर तुम्हें समझ आ गया सभी को, ये बताओ एक्यूरेसी किस में ज्यादा होगी? एक्यूरेसी इस वाले स्केल की एक्यूरेसी ज्यादा होगी या इस वाले स्केल की एक्यूरेसी ज्यादा होगी? बताइए। दोनों स्केल में से एक्यूरेसी किसकी ज्यादा होगी बेटा? बताओ जल्दी से। इन दो स्केल है आपके सामने। ये फर्स्ट नंबर स्केल है, इसको मैं फर्स्ट नाम दे देती हूँ, इसको मैं सेकंड नाम दे देती हूँ। तो बताइए कौन से स्केल में एक्यूरेसी ज्यादा होगी? बताइए मुझे। सेकंड वाले में। वेरी गुड। महक फर्स्ट में नहीं होगी बेटा। रिया यादव का ठीक है, दैविक दिव्या का ठीक है, सेकंड में। ये देखो ऐसे ही समझ सकते हो आप लोग। इसे बोलते हैं बच्चों रिजोल्यूशन। थोड़ा सा इस फैक्टर को मैं डेवलप करती हूँ। इसे बोलते हैं बच्चों रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा, प्रिसीजन जितना ज्यादा होगा, एक्यूरेसी बच्चों उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ, इस बात को देखो डेली लाइफ के उसे समझते हैं। इस बात को डेली लाइफ के एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। जैसे एक आपके पास डिजिटल क्लॉक है, एक आपके घर में लगी हुई दीवार घड़ी है। आपके घर में लगी हुई दीवार घड़ी से आप क्या पता कर सकते हो? आप मिनट का पता कर सकते हो, आप हावर का पता कर सकते हो। आपके घर में लगी हुई दीवार घड़ी से आप मिनट और हावर का पता कर सकते हो। लेकिन जो आपके रेलवे स्टेशन पे डिजिटल क्लॉक लगी हुई है, या फोन में भी होती है जनरली, और आजकल घड़ी में भी आती है जो कलाई पे बांधते हैं, वो घड़ी क्या बताती है? आपको मिनट भी बताती है, आपको हावर भी बताती है, आपको सेकंड भी बताती है। हर पल की हर सेकंड बताती है। वो लिखती है 12:30 40 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 11 सेकंड, वो सब कुछ बताती है डिटेल में। तो एक्यूरेसी कौन सी घड़ी की ज्यादा है बच्चों? डिजिटल क्लॉक की। एक्यूरेसी किसकी ज्यादा होगी? डिजिटल की, एज कंपेयर टू जो आपके घर में दीवार घड़ी लगी हुई है। तो बच्चों जिसमें ये रिजोल्यूशन ज्यादा होगा उसकी एक्यूरेसी बच्चों ज्यादा होगी। जिस स्केल में, मतलब क्या है इस चीज का मतलब समझते हैं। इस चीज का मतलब है बेटा कि ये वाला स्केल 0.02 सेंटीमीटर को भी मेजर कर सकता है। ये वाला स्केल 0.1 दिखाएगा, उसके बाद सीधा 0.2 दिखाएगा। अब 0.1 और 0.2 के बीच में बहुत सारे डिवीजन था, वो तो सारे मिस हो गए, उसको तो ये दिखाएगा ही नहीं बेटा। तो जिस इसे बोलते हैं बच्चों प्रीसीजन। एक इसका नाम अभी आगे मैं सिग्निफिकेंट फिगर में सिखाऊंगी आपको, प्रीसीजन। जिसमें प्रीसीजन ज्यादा होगा, रिजोल्यूशन ज्यादा होगा, उसकी एक्यूरेसी बच्चों ज्यादा होगी। देखो इस बात क्या समझो, एक स्केल तो सिर्फ मेजर करता है, मान लिया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर को ही मेजर करता है सीधा सीधा। और एक स्केल ऐसा है बच्चों वो 0.1, 0.2 को मेजर कर सकता है। एक स्केल ऐसा है बच्चों 0.01 को मेजर कर सकता है, 0.02 को मेजर कर सकता है, 0.03 को मेजर कर सकता है। और एक स्केल और है बच्चों और अच्छा आपके पास जो 0.001, 0.0002 इस तरह के डिवीजन भी मेजर कर सकता है। इस तरह के डिवीजन भी मेजर कर सकता है। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किस में आएगी बच्चों? इसमें। सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किस में आएगी आपकी? इसमें, जिसमें रिजोल्यूशन ज्यादा होगा, जो माइनर से माइनर वैल्यू को भी मेजर कर सकता है बच्चों, उसमें एक्यूरेसी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ बच्चों लिस्ट काउंट। ठीक है। अब हमारे सिलेबस में बच्चों दो
हम मेनली पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। आज का वीडियो लेक्चर में मैं बेसिक एरर बता रही हूँ आपको। ठीक है बच्चों, बताओ ये बात क्लियर होगी बेटा? बताइए बच्चों, एक बार रिस्पॉन्स दीजिए सभी बच्चे। नेटवर्क इशू हो रहा है क्या कि कुछ बच्चे बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं? कोई डाउट किसी बच्चे को? एक बार रिस्पॉन्स दीजिए। गौरव, अंशिका, दिव्या, देव, नमिता, पुल्याणी, भाविका, कोमल, अनीशा, बताइए बच्चों सभी। महक, अक्षिता, प्रीति, सिहाग, भाविका, अवंतिका, सृष्टि, सालीन। सालीन इज प्रेजेंट हेयर। सालीन, वांस, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं बच्चों रैंडम एरर की। अब बात करते हैं बच्चों रैंडम एरर। हो गया, देखो रैंडम एरर। रैंडम एरर, रैंडम एरर, रैंडम एरर बच्चों कॉज नॉट नोन, एक ऐसा एरर जिसका कॉज ही नहीं पता, तो आप लिखेंगे इर्रेगुलर एरर। इसको क्या लिखेंगे बच्चों? इर्रेगुलर एरर। इसमें लिखेंगे बच्चों आप कॉज नॉट नोन, नॉट नोन, कॉज नॉट नोन, मतलब इस तरह के एरर का बच्चों आपको कॉज ही नहीं पता। इस तरह के एरर का कॉज नोट नहीं होता। कैसे बच्चों? जैसे आप सिक्का उछालते हैं तो आपको पता हेड आएगा या टेल आएगा। एक बार उछाला तो लगा हेड आ गया, दूसरी बार उछाला तो टेल आ गया। हेड टेल चलता रहता, कोई फिक्स तो नहीं है ना। हो सकता है लगातार हेड आ जाए 2-3 बार, हो सकता है लगातार टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए। तो आपको ये तो नहीं पता, आप ये बता सकते कि वो हेड क्यों आया है और टेल क्यों आया? बताइए। 100 बार उछाला तो हो सकता है बच्चों 40 बार हेड आया, 60 बार टेल आया। 1000 बार उछाला तो हो सकता है बच्चों 600 बार हेड आ गया, 40 बार आपका टेल आ गया। तो इस तरह के एरर को बोलते हैं बच्चों रैंडम एरर, जिसका कोई कॉज नहीं होता, जिसका कॉज नोन नहीं होता। हाँ, ये क्या होता है? जैसे आप रीडिंग लोगे बच्चों, जैसे ओम जला का एक्सपेरिमेंट करा था 10th क्लास में। हाँ, ओम जला का एक्सपेरिमेंट में देखो, जैसे आप रीडिंग मेजर करते हो, चलो नहीं भी करा तो जैसे आप ये आपके लैब में आप करोगे, मैं बताती हूँ। जैसे आप लैब में रीडिंग लोगे तो हो सकता है जो आप स्केल मेजर कर रहे थे या कोई डिवाइस से आप वोल्टेज या करंट मेजर कर रहे हो, तो हो सकता है बच्चों पहली बार उसी वोल्टेज पे 1.1 एम्पियर दिखा रहा हो, अगली बार हो सकता है बच्चों 1.21 दिखा दे, उससे अगली बार बच्चों 1.22 दिखा दे, उससे अगली बार 1.23 दिखा दे। तो इस तरह का जो एरर है ये बच्चों बोलते हैं इर्रेगुलर एरर, रैंडम एरर। इर्रेगुलर एरर या बच्चों फिर कहते हैं रैंडम एरर। इनका कोई कॉज नोन नहीं होता बच्चों। इस तरह के एरर को रिमूव करने का एक ही तरीका है बच्चों कि आप लोग बार बार रीडिंग लिख लीजिए। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ये आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है बेटा। ये आपने विनय मित्तल की आईडी से कौन है बेटा? ये आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है। जब आप एक्सपेरिमेंटली करोगे तो एरर जरूर आते हैं, माइनर एरर्स रहते हैं, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस लगाते हो तो हर डिवाइस का अपना एक रेजिस्टेंस होता है बच्चों, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन। ऋषिका, रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेटा ऑब्स्ट्रक्शन, और ये भी वोल्टेज नहीं होता बच्चों, ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
ये क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप सर्किट में मान लें ये एक रेजिस्टेंस था, या आपने एक बैटरी लगाई, आपने बैटरी लगाई बच्चों 50 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस V इज टू आई आर। क्या जब आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज देखोगे तो क्या वो 50 वोल्ट ही दिखाएगा? नहीं, वो आपको हो सकता है 45 वोल्ट दिखाए, 5 वोल्ट ये खा जाएगा। इसे बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। इसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस जो ऑब्स्ट्रक्शन जो खा जाएगा, खाने को बोलते हैं अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज में वोल्टेज ड्रॉप हो गई। ये इसी का खाने को बोलेंगे फिजिक्स में वोल्टेज ड्रॉप हो गई बेटा। हो सकता है पहली बार रीडिंग ली तो तेरी 45 वोल्ट आई, अगली बार रीडिंग ली तो तेरी 45.1 दिखा रहा हो, अगली बार 45.2 दिखा रहा हो। तो इस तरह का जो एरर है बच्चों, जिसका कोई कॉज नोन नहीं होता, उसे बोलते हैं बच्चों रैंडम एरर। और इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है, हाउ टू रिमूव दिस एरर। हाउ रिमूव दिस एरर, रिमूव दिस एरर। इस एरर को आप रिमूव कैसे कर सकते हो बच्चों? ऋषिका समझ आ गया बेटा? विनय मित्तल की आईडी से ऋषिका बेटा। आप रिमूव कैसे कर सकते हो बच्चों? टेकिंग नंबर ऑफ रीडिंग, नंबर ऑफ रीडिंग। जितनी बार आप रीडिंग लेंगे रिपीटेड मोशन होगा, जितनी ज्यादा रीडिंग आप बार बार लेते रहेंगे उतना ही ये एरर कम होता चला जाएगा। जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट में रीडिंग ली 5, एक में ली बच्चों 20, तो 20 वाली जब रीडिंग ली तो उसमें रैंडम एरर लेस होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा होगा। तो जितनी बार रीडिंग लेते हो, इसलिए जब आप लैब में काम करते हो तो कहा जाता है, आपके टीचर्स ने कहा भी होगा 10th क्लास में आपको, कि जब आप रीडिंग लेते हो बच्चों तो आपसे कहा कम से कम भाई 5 बार जरूर लेना। क्यों? हाँ, वो इसलिए बच्चों जितनी ज्यादा रीडिंग लोगे, बार बार मेजर करोगे, उतना बच्चों रैंडम एरर कम होता चला जाएगा, उतना बच्चों रैंडम एरर कम होता चला जाएगा। समझ आया बच्चों? फिर से बताऊं बेटा, रैंडम एरर मतलब बच्चों इर्रेगुलर एरर, जिसका कॉज नोन नहीं होता बच्चों, जिसका कॉज नोन नहीं होता, उसे बोलते हैं बच्चों रैंडम एरर। इसके नोट्स मैं आज पीडीएफ में भेज दूंगी, ठीक है? ग्रुप में पीडीएफ भेज दूं नोट्स की, ठीक है? इसका रिमूव कैसे कर सकते हैं बच्चों इस तरह के एरर को हम लोग? टेकिंग नंबर ऑफ रीडिंग्स। जितनी ज्यादा रीडिंग्स लेंगे बच्चों उतना ही ये एरर बच्चों कम होता चला जाएगा। क्लियर हुआ बेटो? बेटा बताइए सभी बच्चे, दिस पॉइंट क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए बेटा। क्लियर? चलिए ठीक है। अब देखो बेटा, एक होता है ग्रॉस एरर। इसका भी बच्चों जो आपके पास जो रीजन होता है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा होता है, इसे बोलते हैं ग्रॉस एरर। ये पर्सनल एरर की तरह ही होता है, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जैसे बच्चों, हाँ देखो ग्रॉस एरर में क्या होता है, जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट को टेढ़ा रख दिया थोड़ा सा। ग्रॉस एरर का मतलब होता है जैसे ह्यूमन बीइंग जो बार बार करता है आपके पास, जो ह्यूमन से हो जाती है, जो बच्चे लैब में कर सकते हैं। जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा टेढ़ा रख दिया, ऐसे हल्का सा टेढ़ा रख दिया, तो इस तरह का एरर क्या कहलाएगा बच्चों? रैंडम एरर। ठीक है? रिकॉर्डिंग गलत कर ली, इंस्ट्रूमेंट को टेढ़ा रख दिया, सीधा नहीं रखा, आपने हो सकता है इंस्ट्रूमेंट को सीधा ना रखा हो, आपने हो सकता है बच्चों रीडिंग में गलती कर दी हो, रिकॉर्डिंग गलत लिख ली हो, रिकॉर्डिंग गलत ले ली हो, सॉरी रीडिंग गलत ले ली हो, रीडिंग मेजरमेंट
इंटरनल है, इसमें एक ही तरीके से होता है, लगभग ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है भाविका। लेकिन इसमें देखो, इसमें जो मेन आता है ये हो सकता है जो कि पर्सनल में नहीं होता। जैसे मैंने कहा रीडिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपने कहा बच्चों रीडिंग आ रही थी बच्चों आपकी, मान लिया 5 सेंटीमीटर, और आपने कॉपी में क्या लिख दिया 4.9 सेंटीमीटर। जैसे आपकी रीडिंग ऐसे समझो, आपकी रीडिंग आई 4.9 सेंटीमीटर, और आपने कॉपी में ध्यान नहीं रहा और कॉपी में लिख दिया आपने 5 सेंटीमीटर। जो जानबूझकर जो गलती हो भाविका, जो गलती जानबूझकर हो जाए, पर्सनल में जरूरी नहीं गलती आप जानबूझकर ही करें, जो हो जाती हो, ये तो जानबूझ के होगी है। 4.9 की जगह तुमने 5 लिख दिया, ठीक है। जैसे आपके पास रीडिंग आई मान लिया 4.7 और आपने लिख दिया 5 सेंटीमीटर, तो जो रीडिंग लिखने में जो गलतियां आपने कर दी, जिस चीज को आपने अनदेखा कर दिया जानबूझ, इस तरह का एरर होता है बच्चों ग्रॉस एरर। क्या होता है बच्चों आपका ग्रॉस एरर, ठीक है। अब आता है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ एरर। यहां से आपका टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है, यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म कंसेप्ट शुरू हो जाता है। ये बेसिक नॉलेज थी एरर की भाविका, क्लियर हो गया बेटा। अभी तक जो मैंने बताया बच्चों बेसिक नॉलेज थी। भाई देखो एरर क्या क्या हो सकते हैं, आपने इंस्ट्रूमेंट्स को रखने में गलती कर दी हो, हाँ आपने हो सकता है बच्चों रीडिंग लिखने में गलतियां कर दी हो। रीडिंग बच्चों इन्वायरमेंट के कारण भी हो सकती है गलत, इन्वायरमेंट का चेंज हो रहा हो, इन्वायरमेंट में कोई भी रीजन, आंधी आ गई, तूफान आ गया, एकदम से मिस्टेक्स हो गई, आंधी तूफान कुछ आ गया, मौसम चेंज हो गया, तो इस तरह का जो एरर हो सकता है, टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज थी बच्चों आपके एरर। अब आपका मेन टॉपिक शुरू होता है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ एरर। यहां से आपका मेन टॉपिक बच्चों स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ एरर। कैलकुलेशन ऑफ एरर। सबसे पहले इसमें बात करते हैं बच्चों एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं आपके पास, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर देखो हम सीधे सीधे समझेंगे। जब तुम बुक से पढ़ोगे ना तो उन्होंने थोड़ा सा ए आ कुछ बना के थोड़ा मिस कर रखा आपको, मैं सीधे सीधे लिखूंगी। एब्सोल्यूट एरर होता है बच्चों ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है बच्चों एब्सोल्यूट एरर। वो क्या कहलाएगा बच्चों आपका एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। जैसे मैं कहूं बच्चों आपके पास रीडिंग पहले आई A1, मान लिया ट्रू रीडिंग थी मान लिया आपका A, वो थी मान लिया 4.9 सेंटीमीटर, मान लिया आपकी ट्रू थी 5 सेंटीमीटर। एक्सपेरिमेंटल रीडिंग आई बच्चों आपका जिसको आपने A1 कहा, वो आई बच्चों 4.9। दूसरी बार जब रीडिंग ली आई तो वो आई 4.8, तीसरी बार जब रीडिंग ली तो वो आई बच्चों 4.9, फिर चौथी बार फिर से आ गई 4.7। तो इन दोनों रीडिंग्स ट्रू तो बच्चों फिक्स है, ट्रू तो बेटा फिक्स है ना आपकी, ट्रू वाली रीडिंग तो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड है भाई लेंथ जो है इसकी मान इस मार्कर की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, वो तो फिक्स है ना बच्चों। वो मेजरमेंट में आपसे मिस्टेक्स हो रही है या वो आपकी मेजरिंग डिवाइस की जो भी है आप जो मेजर कर रहे हैं उसमें जो एरर आ रहे हैं बच्चों, तो वो क्या है आपकी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग, वो क्या है बेटा आपकी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? हाँ तो मैं क्या लिखूंगी बच्चों यहाँ से डेल्टा ए, देखो डिफरेंस तो आप लिखते हो ना डेल्टा एक्स, इसको क्या लिखते हो x2 माइनस x1, तो इसको मैं क्या लिखूंगी डेल्टा ए। हाँ तो ये किसके बराबर होगा बच्चों a माइनस A1, डेल्टा A1, डेल्टा A2, a माइनस A2, डेल्टा A3, a माइनस
माइनस A3, इस तरह से चलता जाएगा बच्चों। इस तरह से बच्चों ये रिपीट होता चला जाएगा। तो इस तरह का जो कैलकुलेशन बुक में ऐसा लिखे मिलेगा सीधा सीधा, ये A माइनस A1, A माइनस A2, A माइनस A3, इस तरीके से लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये एरर कहलाता है बच्चों आपका एब्सोल्यूट एरर। क्या कहलाएगा बेटा आपका ये एब्सोल्यूट एरर। नोट करो जल्दी से बेटा इसको। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अब आगे देखो, एक होता है बच्चों रिलेटिव एरर, एक होता है बेटा यहाँ पे आपका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है बच्चों? ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। फिर से लिखूं मैं यहाँ पे, ट्रू वैल्यू का बच्चों दूसरा नाम है स्टैंडर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू का बेटा दूसरा नाम है स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू दिख रहा है ना सबको? दोबारा से लिख दो, चलो लिख देती हूँ। ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू मतलब जो स्टैंडर्ड है बच्चों, इसका दूसरा नाम लिख देते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू बच्चों। इसे बोलते हैं बच्चों रिलेटिव एरर। जैसे आपका अभी एब्सोल्यूट एरर क्या आया था? डेल्टा A माइनस A1, ये था आपका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। अब जब मैं इस डेल्टा A को A से डिवाइड कर दूंगी, ये थी मेरी ट्रू वैल्यू बच्चों और ये थी मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो A माइनस A1 डिवाइडेड बाई A, तो ये बन गया बच्चों आपका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो इसको ऐसे लिखेंगे, जब डेल्टा A बाई A की फॉर्म जब मिलेगी तो उसे बोलेंगे बच्चों रिलेटिव एरर। क्या कहेंगे बेटा इसको? रिलेटिव एरर कहेंगे। क्लियर हो गया बेटा सबको? इतना बताइए। कल मैं इसके न्यूमेरिकल लगाऊंगी जब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आज के लिए बस बेसिक नॉलेज थी। बस आज आप ये याद रखो कि हाँ ऐसे एरर होते हैं, इनको लगाना आप कल के लेक्चर में सीख जाओगे। ठीक है, हाँ नोट्स में इनकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी लंच के बाद, आप लोग बना लिखना चाहो लिख लेना। ठीक है बच्चों, एक होता है बच्चों परसेंटेज एरर। एक क्या होता है बच्चों? परसेंटेज एरर। ये हम निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में कुछ नहीं बच्चों, ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय ट्रू मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर देना बच्चों? मल्टीप्लाई। ये जो वैल्यू आई ना डेल्टा A बाई A, तो इसको 100 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। या मैं इधर लिख दूं डेल्टा A बाई A, इसको 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो ये बन गया बच्चों आपका परसेंटेज एरर। अरे परसेंटेज के लिए क्या रोल प्ले करता? 100। बस 100 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। आदित्य शर्मा तेरा होमवर्क नहीं आया, गौरव चौधरी तेरा भी होमवर्क नहीं आया, डेविक बेटा आपने भी होमवर्क नहीं सेंड करा, तुषार तेरा भी नहीं आया। ये फटाफट सारे बच्चे आज होमवर्क सेंड कर देना। मैं अदरवाइज नहीं, सच में आज तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँ। यस, क्या कर देना आपको? 100 से मल्टीप्लाई कर देना। पारस तुम दोनों का भी होमवर्क कई दिन से नहीं आया है। समझ आ गया सबको? ये सभी आज होमवर्क सेंड कर देना जिन्होंने नहीं करा। नहीं, मैं आज तुम्हारे पेरेंट्स के पास कॉल करूंगी। हाँ क्लियर? तो ये बच्चों आपकी बेसिक नॉलेज थी एरर्स की। कल मैं इनको थोड़ा लगाना सिखाऊंगी। आप कल के लेक्चर में एक्चुअल में आपको समझ आएगा हम कैलकुलेट क्या करेंगे। आज के लिए बस बेसिक नॉलेज थी बच्चों, इतना ही। एक बार अटेंडेंस लेते हो आप, अटेंडेंस भेजो फटाफट।